गाइस, आई एम भानवी, मोटिवेशनल स्पीकर। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी हाउ टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ, है ना। और मैंने उसमें एक पॉइंट पे डिस्कस किया था दैट वन शुड टॉक अबाउट फीलिंग्स, राइट। तो अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगी, उसको ज़रूर से देखिएगा। तो अब सेकंड चीज होती है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम एंगर। इसके पीछे भी रीजन है दोस्तों। जब हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है तो उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि एंगर इज द मेजर वन, फियर, लोनलीनेस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, बैड मेमोरीज, ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से एंगर कंट्रीब्यूट्स द मेजर पार्ट। तो दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि अगर आप सही हैं तो गुस्सा मत कीजिए, और अगर आपको लगता है किसी बात पर आपसे गलती हो गई है तो गुस्सा करने का आपको कोई राइट नहीं है। ये बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर आपने इस छोटी सी बात को ही फॉलो करना शुरू कर दिया ना, शायद दुनिया में मेंटल हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम खत्म कर पाएंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर contributing towards our mental health. Please give emphasis on that, right? एंगर से जितना हो सके हमें दूर रहना चाहिए, है ना। फिर हम बात करेंगे, द थर्ड पॉइंट इज कीप एक्टिव, because doing exercise regularly keeps your brain and other vital organs very healthy. It boosts your self-esteem. It helps you to concentrate. It helps you to feel better. It helps you to sleep better. Yes. And exercise, keep active doesn't mean that आपको जिम जाना पड़ेगा या कोई विगरस स्पोर्ट एक्टिविटी करनी पड़ेगी। No, not at all. You can do whatever you want to. Choose the physical activity in which you feel better. Yeah, which you want as a part of your day. So like you can do dancing, you can go for a walk, you can enjoy your cooking, household work, you can do yoga, you can do aerobics, you can do gardening, any damn thing which you love to do. Choose that activity. It will keep you in a healthy state. तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जो काम हमें पसंद है अगर हम वो करें तो वो डेफिनेटली हमारे माइंड को बहुत अच्छे स्टेट में रखता है। देन इट कम्स ड्रिंक सेंसिबली। दोस्तों, आजकल क्या देखा गया है ना कि लोग डिफिकल्ट फीलिंग से मैनेज करने के लिए ड्रिंक लेने लगते हैं, बट द इफेक्ट इज ओनली टेम्परेरी बिकॉज डोंट ट्रीट द कॉज। इट ओनली गिव्स यू अ टेम्परेरी रिलीफ, राइट। लेकिन टेम्परेरी रिलीफ से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व तो होने वाली है नहीं अनटिल अनलेस हम उसके कॉज पे नहीं जाएं। तो ड्रिंक इज नॉट द गुड सोल्यूशन, इट्स रियली बैड फॉर हेल्थ। We all are aware of the bad effects of taking alcohol, right? So drinking occasionally for enjoyment is perfectly fine. But drinking to manage with difficult feelings, drinking to manage with loneliness,
is not good. It is not a permanent solution. Some people like smoke also. Just like an alcohol, the more you use, the more you crave. And this is not a solution. They don't treat problems, only creates problem. Right? So occasionally drinking is perfectly fine, but regular drinking to deal with your difficult feelings is not good. So please drink sensibly.